सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम शुभ नाम शामू भगत, आकाशवाणी एवं दिल्ली दूरदर्शन कलाकार, और मैं निर्गुण विधा का एकलौता राष्ट्रीय शोक गीत कलाकार हूँ। निर्गुण मेरा गायकी का विधा है निर्गुण वैराग्य। मैं कबीर के भजन, रविदास के भजन, कीनाराम के भजन, मैं इन सभी संतों का भजन, मैं निर्गुण अपना भी लिखा हुआ, अपने पिता स्वर्गीय काशी भगत अनपढ़ का मैं भी लिखा हुआ गीत मैं गाता हूँ। काशी भगत अनपढ़, ये नाम जो है, इस नाम के पीछे ये जो काशी भगत जी हैं जी, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए। काशी भगत अनपढ़ जी का नाम काशी भगत अनपढ़ क्यों पड़ा, मैं उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पिता, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, काशी भगत अनपढ़ जी का। मेरे पिताजी बचपन से ही आध्यात्म में दीवाना थे। जब वो 7 साल के 8 साल के थे तभी उन्होंने देवी की पूजा करना चालू किए। माँ शीतला दुर्गा का पूजा करते थे। बचपन से ही इनका अध्यात्म में जो है कि पूजा पाठ में इनका लगन था। और उसके बाद उन्होंने अपने माता के 2 लड़के थे उनके, काशी और घासी 2 भाई थे और 5 बहनें थी। तो बहन बड़ी थी, सबसे छोटे घासी काशी थे। एक भाई पहले ही मर गए, शादी नहीं हुआ था। उसके बाद काशी इकलौता बचे। बचपन में जब इनकी बहनों की शादियां हो गई, उसके बाद माता पिता दोनों, इनके पिता का नाम था प्रताप राजभर और इनके माता का नाम धीराजी था, और धज्जी था, धीराजी ने धज्जी था। तो इसके बाद माता पिता जब मरने के बाद इन्होंने अपनी बहन के घर लोग उन घर जाते आते थे। तो बहन लोगों ने उस समय हमारे बनारस में बिनाई का जो बुनकर का बहुत ज़बरदस्त जो है कि जोरा शोर से काम चल रहा था। तो बचपन में ही बच्चे जब 5, 7 साल, 8 साल के होते थे तभी लोग बिनाई पे लोग बैठा देते, बुनकर काम के लिए, कढ़ाने के लिए, नरी भरने के लिए उसको बैठा देते थे काम करने के लिए। तो इनका तो विचार बचपन से ही अध्यात्म में था। और काशी भगत अनपढ़ जी जब बड़े हुए कुछ, तो इनकी शादियां हुई। इनकी पहली पत्नी का जो शादी हुआ, कम उम्र में इनकी शादी हो गई, दुलार में लोग शादी कर दिए। इनकी पत्नी एक आध बार सिर्फ घर पे आई थी ससुराल में, उसके बाद उस पत्नी का देहावसान हो गया। फिर बाद में इन्होंने पूजा पाठ ध्यान में ही अपना लगे रहे थे, हमेशा घूमते थे। अपना एक जो है कि चुनरी अपना गले में बांधे हुए रहते थे, हाथ में चुनरी बांधे, टीका लगा कर अपना लुंगी की तरह जो है कि अंगोछा खरीदते, अंगोछा मिलता था। और देवी का पुजारी थे, कहीं मनाते थे, माता उता चेचक मनाते थे तो पूजा पाठ हवन करते थे। उसमें जो है कि इनको लोग अपनी इच्छा से लोग अंगोछा देते थे, कुर्ता का कपड़ा देते थे, गमछा देते थे लोग। तो ये अपना ये इनका भक्ति भजन में ही बचपन से ही दीवाना थे। कुछ दिन के बाद इन्होंने घर छोड़कर अपना चले गए खोजवा। इनके पहले गुरु जो थे बाबा राम गोपाल, जो पटिया के रहने वाले थे, पटेल परिवार के थे। वो संत विचारधारा के निर्गुण विधा के लेखक थे काशी भगत अनपढ़, जो राम गोपाल जी। तो राम गोपाल जी कजली के निर्गुण लेखक थे। तो कजली उन्होंने, काशी भगत अनपढ़ जी ने कजली वहाँ से सीखा और कजली के गायक थे। पहले काशी भगत अनपढ़ कजली गाते थे और वहीं से उनकी गायकी और लेखनी जो है दोनों, उनको गाते गाते उनको याद होता था और गाते गाते ही लिखते थे। अपनी लिखी हुई गीत उन्होंने ज़्यादा गाते थे और देवी का पूजा करते थे, माता मनाते थे। वहीं से बचपन से ही काशी भगत इनका नाम पड़ा। उसके बाद फिर बनारस में घूमते घूमते अपना जो है इनके चले गए जो है खोजवा, एक बाज़ार है खोजवा ग्राम, वहाँ जो है सतनामी जायसवाल परिवार के थे इनके गुरु हुए दूसरे, जो कि वहाँ खजड़ी बजाकर जो है लोग गाते थे। और खजड़ी की जो विधा जो है वहीं से सीखे। काशी भगत अनपढ़ जी ने खंजड़ी जो बजाने का विधा
जो बजाकर गाते थे वहीं से सीखे। वहाँ उनके गुरु के जगह पर जो उनके गुरु भाई लोग थे, 10-10, 15-15 खजड़ियाँ एक साथ बजती थी और लोग एक साथ गाते थे। वह ज़माना था, वो लोग थे। और न इस समय तो कोई नहीं उनके साथ के हैं, न काशी भगत अनपढ़ जी ही रह गए। और उनका जन्म जो है 20 मार्च सन 1926 दिन शुक्रवार ठीक 12 बजे रात को वह पृथ्वी पर इनकी अवतारी हुई थी। 20 मार्च सन 1926 दिन शुक्रवार ठीक 12 बजे रात को उन्होंने ज़मीन पर अवतारी लिए। और ग्राम हीरामनपुर, निवास स्थान ग्राम हीरामनपुर, वो सारनाथ वाराणसी के रहने वाले थे। तो ये गायकी की मतलब विधा उन्होंने सतनामी गायकों से सीखा है। हाँ, जो खंजरी बजाने की विधा जो है पहले तो जब कजली गाते थे तो चुटकी पर लोग हुरमुनिया कजली गाते थे, चुटकी बजाकर लोग गाते थे। इनके बहुत से शिष्य कजली के शिष्य हुए, आज भी इनके शिष्य जो है गाने वाले हमारे गांव में बहुत से हैं। ये इनके शिष्य निर्गुण विधा के माहिर थे कि काशी अनपढ़ की लिखी हुई गीत को जब कोई एक निर्गुण गाता है, 2 गाता है, 4 गाता है, 5 गाता है, लेकिन इनके जो शिष्य थे 2, 4, 10 दिन गाना हो तो निर्गुण ही गाते थे। इतनी गीत इनका लेखनी थी इनकी, और इनका लिखा हुआ गाते थे काशी भगत अनपढ़ जी का। बाद में ये घूम घूम कर जन प्रचार जिससे होता, कहीं अपना चलते रहे, अरे काशी भगत जी एक तो सुना दीजिए, बैठ कर खंजड़ी बजा के गाना चालू कर दीजिए, ये गाते। अब इसके बाद जब इनकी शादी, जब पहले तो परिवार छोड़कर जब इनकी पत्नी जब मर गई तो खोजवा में रहने लगे। कुछ दिन के बाद घर छोड़कर खोजवा में रहते थे। तो इनके जो दूसरी पत्नी जो है पार्वती देवी इनकी पत्नी का नाम है, जिस पत्नी से हम लोग पैदा हुए हैं काशी भगत अनपढ़ जी के, पार्वती जी जो मेरी माँ है कहूँ। तो काशी भगत अनपढ़ जी वहीं खोजवा में रहते थे सतनामी महाराज के यहाँ, वो अपने गुरु के यहाँ। तो हमारे जो नाना जो थे भार श्री मंगला इंटर कॉलेज बनारस में जो है गईबी पर इंटरमीडिएट कॉलेज है, हमारे नाना ने वो भार श्री मंगला के नाम से वहाँ प्राइमरी स्कूल तक 5 तक स्कूल खोलकर पढ़ाते थे, और उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज तक बनाए। वो कॉलेज इस समय प्रेजेंट में चलता है कॉलेज। तो उसके बाद हमारे माँ जो है कि पहली शादी हुई थी मेरी माँ, एक बच्चा हुआ, वो 2 साल का बच्चा था, उसके बाद विधवा हो गई मेरी माँ। मेरी माता के जो पहले जो पति थे बीमार प्रवृत्ति के थे, बीमारी में मर गए। उसके बाद हमारे नाना सोचे कि लड़की लेकर हम कब तक रहेगी मेरी एक बच्चा, औरत लड़की लेकर रहेगी अपने बच्चे को, इसका कोई दूसरा रास्ता बनाया जाए। तो हमारे नाना जो है सतनामी गुरु जी के यहाँ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, मेरी बेटी है और इनका भी शादी हुआ था, मर गई पत्नी, आप चाहेंगे तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। तो सतनामी गुरु जी ने कहा ठीक है, अच्छा जब वो आएगा काशी भगत अनपढ़ मेरे यहाँ तो तब तो माना। पिताजी किस समय वो बता दिए कि किस समय पर आते हैं। पिताजी हमारे गए, उसके बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि सतनामी गुरुजी ने कहा काशी भगत तुम्हें हमारी बात मानना होगा। तो गुरुजी क्यों नहीं मानेंगे, बताइए क्या बात है। कहा तुम्हें बात नहीं काटना होगा। तो सतनामी गुरुजी ने कहा कि काशी भगत जो है कि ये इनकी लड़की है और तुम्हारा परिवार बसाने का बात है और तुम शादी तुम्हारा करना होगा। तो कहें गुरुजी हम शादी नहीं करेंगे, परिवार छोड़कर हम निकल चुके हैं घर से, हम माया से निकल चुके हैं, फिर माया में नहीं जाएंगे। कहा तब उनके गुरुजी ने उनको टार्चर किया कि अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम मेरे यहाँ फिर मत आना। ठेठ भाषा में उन्होंने भोजपुरी में कहा तुम मत आना। तब गुरुजी की बात को उन्होंने समझ बूझ कर तो स्वीकार किए। उसके बाद शादी हुई। फिर शादी होने के बाद तो वो अपने परिवार में घर पे आए, हीरामनपुर निवास स्थान पर मेरी माँ पार्वती जी को लेकर आए। उसके मेरा पहले पिता जो थे वो जो मेरे माता के पति थे, उनके बेटा जो एक था राजेंद्र, उनको लेकर मेरी माँ आई घर पे। मेरे पिताजी उनको भी स्वीकार किए। और उसके बाद काशी भगत अनपढ़ जी के शरीर के द्वारा हम लोग 3 बेटे पैदा हुए, 2-3 लड़कियां हुई। तो लड़कियां तो एक्सपायर कर गई, लेकिन 3 बेटे हम लोग प्रेजेंट टाइम में रामलाल और गंगाराम और शामू भगत,
उर्फ श्याम नारायण। मेरा नाम 2 है, श्याम नारायण उर्फ शामू भगत। तो ये जो है हम लोग 3 बच्चे उनके शरीर द्वारा पैदा हुए। कुछ शिष्यों के नाम जानते हैं आप जो उनसे गाना सीखे? हाँ, काशी भगत तनपड़ जी के जो प्रथम शिष्य जो थे, एक मोइया ग्राम है आशापुर के बगल में, वो छेदी लाल राजभर टाली चलाते थे और जो है कि उनकी सेवा पानी करते थे। पिताजी के आते थे, ज्ञान लिए, लेकिन वो गीत नहीं गाते थे, उनके पहले शिष्य। उसके बाद बब्बन राजभर घुंघरापुर के खजुई के रहने वाले पहलवान थे, वो भी उनके शिष्य हुए। वैसे तो उनके बहुत से शिष्य भी, गाने वाले शिष्य जो प्रेजेंट में एक ठो हैं इस समय, फक्कड़ बाबा के नाम से, बाबा राम उर्फ फक्कड़ बाबा, और बाबा राम पटेल खानपुर के रहने वाले हैं। वो जो है कि उनके विधा में थोड़ा बहुत गाते हैं। काशी भगत तनपड़ जी के गाने वाले वही शिष्य हैं, बाकी और। आपको वैसे उन्होंने गाना सिखाया? आप हमने तो बचपन में ही काशी भगत तनपड़, जो मेरे पिताजी थे, बचपन में जब 7-8 साल के जब थे तभी से हमको उन्होंने के पास बैठते थे। अपना खंजड़ी जो उनकी थी, मैं धीरे धीरे ठोकते थे, उसके बाद ठोकते ठोकते बजाते गाते गाते जाते, बचपन से ही हमको उन्होंने सिखाया। बाद में ऐसा हो गया कि हम कहीं से भी, पिताजी आते थे, मेरी माँ से पूछते थे कि वो 5 गाना गाया है कि नहीं। अगर वो झूठ नहीं बोल गई कि नहीं वो नहीं गाया है तो हमको सोने पर ही मारते थे। खाना पीना खिलाने में शौकीन थे, लेकिन गीत गाना गाने में अगर थोड़ी सी कोताही करते तो हमको मारते थे। तो बचपन से ही हमारे 2 भाई और हैं, लेकिन वो इस विधा में न गायकी किए और न पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए। मैंने इंटर तक पढ़ाई भी किया। मेरे 2 भाई अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं। काशी भगत जी आकाशवाणी तक कैसे पहुँचे? काशी भगत तनपड़ जी जो है कि जैसे प्रचार होता है, कहीं भी कोई खंजड़ी झोला उनकी साइकिल में बनी रहती थी, और उसके बाद जो है कि कहीं घूमते टहलते, सभी लोग जन प्रचार उनका था, सभी लोग जानते थे क्षेत्र के लोग कि काशी, अरे एक तो भजन सुना दीजिए भगत जी, बैठकर अपना गाना गाने लगे, गाते थे बजाकर। तो वहाँ 100-100 50-50 की भीड़ें जुट जाती थी सुनने के लिए। बाद में कुछ दिनों के बाद उनका ऐसा हुआ कि एक बार यही सारनाथ या आकाशवाणी जो है कि उस समय बना हुआ था नया नया, वाराणसी का जो है ट्रांसमीटर जो जहाँ बैठा हुआ है सारनाथ में, वहाँ जो है कि रिकॉर्डिंग पहले भी होती थी। और यहाँ लेढ़ूपुर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है आकाशवाणी से पूरब की तरफ, लेढ़ूपुर गांव। वहाँ जो है मशीन उड़ाने वाली बैठी थी, यहाँ रिकॉर्डिंग होती थी। तो वही जो है कि आकाशवाणी गेट जो है उसी के बगल में जो है एक बिस्सा उत्तर की तरफ रोडवे पर एक पुलिया है, अभी प्रेजेंट में पुलिया है। वो पुलिया पर बैठते थे, बैठकर अपना वो गा रहे थे। उस समय आकाशवाणी के डायरेक्टर संतम राम जी थे, वो अपना जीप से अपना जो है आ रहे थे, और वहाँ काशी भगत तनपड़ जी अपना गा रहे थे। रास्ता चलता था, रास्ता चलने वाले रुक कर उनकी गीत को सुन रहे थे और अपनी जो है कि निर्गुण वैराग विधा से गा रहे थे खंजड़ी बजाकर। आवाज़ को सुनकर, काशी भगत तनपड़ की आवाज़ को सुने, और उसके बाद डायरेक्टर साहब ने, संतम राम जी गए, जीप खड़ी किए किनारे, खड़ी करके जीप में बैठे गीत को सुन रहे हैं। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो थे, एक बद्रीराम पटेल हैं आकाशवाणी में जो है चपरासी थे, तो बद्रीराम पटेल जी जो है कि कहे कि काशी भगत जी गाइए एक ठो गीत, ये डायरेक्टर है आपका, रिकॉर्डिंग आकाशवाणी में कर देंगे। तो कहे ठीक है, अच्छा। कहे तो डायरेक्टर साहब ने कहा संतम राम जी की, काशी भगत एक तो हमको भी सुनाइए। जब ये गीत उन्होंने अपने मूड बनाकर खींच कर गाए, उसके बाद डायरेक्टर ने बोला यह बात बोला कि अरे ये हमारे हीरा जो है कचड़े में कहाँ टहल रहा है। उन्होंने तुरंत उस गीत को सुना, सुनने के बाद अपनी उठाकर उनको बुलाए, उसके बैठाए जीप में, बैठाकर लेकर आकाशवाणी के अंदर गए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग किए स्टूडियो में, और तुरंत रिकॉर्डिंग करके, और उसके बाद जो है कि उनका डायरेक्ट उड़ान मतलब प्रसारण कर दिए। और उसके बाद उनकी गीत प्रसारण हुई, और उसके बाद फरमाइश आने लगी, लाइक बहुत लोग किए, इस गीत को बजाया जाए, इस गीत को बजाया, काशी भगत तनपड़ एक गीत को बजाया जाए। उस समय जो है
बहुत ज़्यादा सुनने वाले इनके गीत को आकर्षित हुए। उसके बाद वहीं से जो है, जब रिकॉर्डिंग होती है तो आकाशवाणी का नियम है किसी को मासिक आय नहीं दिया जाता है। रिकॉर्डिंग किया जाएगा कलाकारों द्वारा, उसके बाद उनको जो है उनका पेमेंट जो है एक बार चेक द्वारा किया जाता है। अगर बनारस में गाया जा रहा है तो उनको TADA नहीं मिलता है। अगर बनारस बाहर भेजेंगे लखनऊ दिल्ली तो उनको TADA मिलाकर बढ़ाकर पैसा दिया जाता है चेक द्वारा। इस समय तो प्रेजेंट में ऑनलाइन पेमेंट हो रहा, पहले चेक बनता था। तो उनका उस समय में 5 रुपये का चेक जो है संतप राम जो डायरेक्टर थे उन्होंने चेक काट कर दे दिया। काशी भगत अनपढ़ जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं। अब वो चेक लेकर परेशान। बैंक भी इधर कहीं नहीं था, BHU के अंदर ही एक बैंक था, स्टेट बैंक था BHU के अंदर। ये परेशान थे। 2-4 दिन के बाद डायरेक्टर साहब को लगे जोहने कि कब गाड़ी आएगी, वही आकाशवाणी गेट पर। और डायरेक्टर साहब अपना जो आए उसके बाद इन्होंने रोक दिया। कह रहे भैया ये का करे, हमें कागज़ देला है, ये कागज़ का करब, हमें जो देवे कि ₹1-2 हमें नगद दे दा, ये कागज़ का करब हम। तब हंसने लगे डायरेक्टर साहब। कहे काशी भगत आप पढ़े नहीं हैं क्या? कहे नहीं, अगर हम एको तक कौआ खरा गधा को जनता रही कभी स्कूले गईबा ना कैली, पढ़ले रही तो हमारा खाए अनपढ़ हम कहाई। बस उसी समय वही संतप राम डायरेक्टर ने काशी भगत के बाद इनके नाम को काशी भगत अनपढ़ अनपढ़ के नाम से रेडियो पर रिकॉर्डिंग होती थी। वही काशी भगत अनपढ़ के नाम से इनका प्रचार प्रसार हुआ, रिकॉर्डिंग प्रसारण होती थी। इसी नाम से वो गाते थे। इनका नाम प्रसारण में वही बताया जाता था, काशी भगत अनपढ़। ये आज लोकगीत, इनका निर्गुण लोकगीत ये बजेगा 9:30 पर, 12:45 पर, शाम 6:50 पर किसी जगत में। काशी भगत अनपढ़ तीनों समय, जिस दिन उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तीनों टाइम उनको राज्यपाल के कार्यक्रम में प्रोग्राम दिए उन्होंने। मुलायम सिंह यादव 1984 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय काशी भगत अनपढ़ चौधरी चरण सिंह हिंदी संस्थान के अंदर कार्यक्रम दिए। उस समय जो है कि बाबा जोगी एक अकेला, एक गोष्ठी का नाम था, कबीर साहब का कार्यक्रम था। उसमें भी काशी भगत अनपढ़ जी गाए थे। सुगना छोड़ हमके भागल अकेला, ये गीत गाए थे। करहो जतन सखी साई मिलन के, गुड़वा गुड़िया सूप सुपेलिया तजदे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन के। मैं उस समय छोटा था, मैं उनके साथ दाहिनी तरफ में बैठता था। आते जाते पिताजी हमको बचपन से ही अपने साथ कहीं भी जाते थे, हमको ले जाते थे, ले आते थे। उन्होंने प्रतापगढ़ गए, प्रोग्राम किए, भोपाल गए। भोपाल ताल जो है भोपाल में मध्य प्रदेश, वहाँ कबीर का मेला लगता है, कबीर साहब का 8 दिन का। उस मेले में भोपाल ताल में कार्यक्रम दिए। आदिवासी लोक कला परिषद वहाँ का जो है एक संस्था है, खिड़वरकर वहाँ के सचिव थे। 2-3 बार वहाँ गए भोपाल में। और मेरे अनजान में बहुत जगह वो लोग गए जो कि हमको जानकारी नहीं है। इन्होंने कुछ दिन खेती किया, घर पे खेती थी नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी माँ को लेकर जो चले गए जंगल में पड़ता था, वहाँ जो है सुनार जीवनाथपुरी स्टेशन के पास, वहाँ हमारे पिताजी 20 बरस वहाँ रहे। वहाँ से फिर चले, फिर परिवार में आए। इनके भाई परिवार द्वारा शोषण इनके साथ किया गया। माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उन्होंने अपने जीवन की गाथा गाए कि सुना तनी मोरे बड़े पनमा के हाल हो, विपत सतावे कोई कमवा न आवे, छोटी उमरिया के रहले काशी लाल हो। इनके बड़े पिता जो इनके पिताजी के जो बड़े भाई थे, चचेरे पिता जो थे, ये इनकी जो संपत्ति थी, ज़मीन जायदाद थी, सब इन्होंने बेईमानी कर लिया। इनको एक बहाना देकर कि फलाने के लड़की का छोड़ छुड़ौती है, इस पर अंगूठा लगा दो। ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़। इनका 8 बीघा ज़मीन जो है इनकी संपत्ति को उन्होंने अंगूठा लगवा लिया। फिर उसके बाद इनको नई ज़मीन मिला। उसके बाद फिर चले गए जंगल, वहाँ 20 बरस रहे, फिर वहाँ से फिर आए। इसी तरह इनका जीवन लीला दिनचर्या बीता। बाद में जब आकाशवाणी में जब ये गए, तब इनका जो काशी भगत अनपढ़ चर्चा का विषय वहीं से इनका हुआ। इनकी गाई हुई सबसे फेमस गीत जो है पिया निर्मोहिया हमके मछली खियावेला, ये भोजपुरी जगत में बहुत फेमस धुन है। वैसे बिरहा जगत के कलाकार या लोकगीत जगत के कलाकार जो हैं इसको डुप्लीकेट करके गाते हैं। उनकी गाई हुई ओरिजिनल जो गीत है कि मछली बिकाए हो ननद तोरी हटिया में,
उनकी ओरिजिनल गायकी जो है गीत ऐसे है कि मछरी बिकाए हो ननद तोरी हटिया में, ससुई न नदिया मिल मछरी खरीदें, अब मछरी का मोल मुझसे कैलो न जाए, हो ननद तोरी हटिया में मछरी बिकाए। ससुई न नदिया मिल मछरी खरीदनी, आ धोवली धावली मन चितलाए, हो ननद तोरी हटिया में मछरी बिकाए। और धोवली मछरिया में हरदी न लागे, धोवली मछरिया में हरदी न लागे, छोड़ दिनी तेलवा मछरिया घुघुआए, हो ननद तोरी हटिया में मछली बिकाए। अब तवनी मछरिया बाबा कीना राम खैलें, और लोटत पोटत बैकुंठवे के जाए, हो ननद तोरी हटिया में। कजली के बाद जब इन्होंने बाद में पहले देवी का पूजा करते थे, माता मनाते थे सब कुछ, जब इन्होंने कुछ दिन के बाद बाबा जो है कि और जो राजेश्वर राव बाबा, बुढ़ऊ बाबा उर्फ राजेश्वर राव मऊहर गांव के रहने वाले थे। ये अवधूत भगवान राम के गुरु थे और हमारे पिता काशी भगत अनपढ़ जी के भी गुरु वही राजेश्वर राव थे, बुढ़ऊ बाबा के नाम से चर्चित थे। वहाँ जाकर इन्होंने शिष्य बना। तो पहले तो मीट मछली मांस कुछ नहीं खाते थे, लेकिन जब अवघोर पंथ में चले गए तो वहाँ मछली और शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। वहाँ गए तो जब ये जो है ये देवी वाला काम, जो माता मनाना, ये सब बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने वो अपने गुरु जी के पास, तीसरे गुरु जो उनके थे, जो अवधूत भगवान गुरु भाई हमारे पिताजी थे, उनके गुरु राजेश्वर जी थे। राजेश्वर जी को कोई भी गीत बनाते थे तो राजेश्वर जी को सुनाते थे। पिताजी मेरे झूठ बोलकर घर से गए। मैं छोटा था उसमें, मेरे और भी भाई थे, बताए नहीं मेरी माँ से, अपने गुरु के यहाँ चले गए। कुछ दिन तक पता नहीं लगा। उसके बाद मेरी माँ, वो जाकर झूठ बोले मैं अपने गुरु जी से कि मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उनके गुरु जी ने कहा ठीक है। बाद में कुछ दिन के बाद मेरी माँ मुझे पकड़े हुए, अंगुली पकड़ाई, गोद में मुझे लेकर, मेरे एक छोटा भाई अंगुली पकड़ाई हुई लेकर गई वहाँ, और गेट पर 80 पर गई, कीनाराम अस्थल 80 पर गई। उसके बाद उनके गुरुजी इतने जानकार अध्यात्म के थे, अघोर साधना के, कि गेट पर ही पहले जान गए। उन्होंने कहा रे काशीनाथ जाओ, पर्वतिया आकर गेट पर खड़ी है, जाओ बुला कर लेकर आओ। तब पिताजी का हमारे जो है कि देख कर भकुआ गए कि गुरुजी कैसे जान गए। मेरी माँ को उस समय उन्नग्न अवस्था में थे। उसके बाद कपड़ा लपेट कर मेरी माँ को तो वहीं रुकवा दिए गेट पर ही, और हमको जो है कि पिताजी लेकर गए। उनका लाद जो बहुत बड़ा था, उसी लाद पर सुता दिया। हमने उनके लाद पर लौट कर जो अपना लगे जीप से चाटने उनका बोड़री, तो उन्होंने अपना केला मंगाए जो है कि भंडारा से मंगा कर, उसके बाद पीला खिलाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिताजी से हमारे कहा कि काशी भगत यही तुम्हारा गद्दी चलाएगा। हमारा नाम उसमें कहे दुबरिया लोग, बाबा ने कहा ये दुबरिया तुम्हारा गद्दी चलाएगा, बाकी तुम्हारे 2 लड़के हैं नहीं चलाएंगे। उनका मुझे आशीर्वाद मिला। मैं आज प्रेजेंट में मैं उन्हीं का गद्दी आज 22 वर्ष से 1999 में से 20 मार्च सन 1998 में दिन शुक्रवार ठीक 12 बजे रात को, 20 मार्च सन 1926 में जन्म हुआ था। 20 मार्च सन 1998 में दिन शुक्रवार ठीक 12 बजे रात को उन्होंने शरीर छोड़ा। मरने के 6 महीने पहले उन्होंने मुझसे बता दिया था कि श्यामा भगत मैं 6 महीना रहूँगा, मुझे बीमार नहीं होना है, न मुझे कोई कष्ट होगा, मैं तुरंत निकल जाऊँगा। उसी दिन उसी समय पर मैं, उनका जन्म और मरण एक ही दिन है, शुक्रवार, समय भी 12 बजे रात है, सिर्फ क्षण में अंतर है। पिताजी हमारे 6 महीने पहले ही अपनी मौत को बता दिया था। और उसके बाद उन्होंने राइट उस दिन क्या हुआ कि दिल्ली से हम लोग रिकॉर्डिंग करके आए पिताजी के साथ। सुबह जो है ट्रेन से उतरे हम लोग। पिताजी हमने कहा कि श्यामा भगत आज हमारी 12 बजे रात को तैयारी हो जाएगी। तो एक दिन पहले ये होगा कि उनका जो है आँख बनवाने के लिए पंजाबी हॉस्पिटल डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा उनके पिताजी के हमारे मित्र थे, तो उन्होंने शनिवार के दिन जो है उनका आँख बनने के लिए बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम 12 बजे रात को तैयारी हो जाएगी। तब कही किया तो तोहार तो बनी काल ना, 12 बजे कहाँ जी ब्याह ठेठ में। हमने बोला उनसे, बेटा और पिता और बेटा का ऐसे ढंग से बात होता था ना कि लोग सोचते थे कोई दोस्त बात कर रहा है।
वो हमको भी गाली देते थे, हम उनके बात पर हंसते थे। हमको कोई तरह का हम लोगों के अंदर ठेसपन था, और हमारे बिना उनका नहीं चलता था, उनके बिना हमारा नहीं चलता था, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। कहीं उनको जाना था अगर बाहर प्रोग्राम करने के लिए तो मुझे ही लेकर जाते थे। गाइडिंग करना हमको बचपन से आना जाना, हमको धड़का भी आने जाने से हो गया। तभी ना हमने 99 में हमने परीक्षा दिया आकाशवाणी में, पिताजी के मरने के बाद। 98 में उन्होंने इंस्पायर किया। 99 में हमने परीक्षा के लिए फार्म भरा आकाशवाणी में, पहले ही बार हमने। मेरे पिताजी बोले थे कि बेटा ऐसा जब भी परीक्षा तुम देना तो निर्गुण से देना, क्योंकि निर्गुण में अधिकारियों का बुद्धि काम नहीं करता है, उसका अर्थ नहीं समझ पाते। सरगुण गाओगे तो तुम फेल हो जाओगे, और खंजड़ी मत छोड़ना अपना। उसी मैंने खंजड़ी विधा से ही मैंने जो है कि परीक्षा दिया। 16 लोग गीत मैंने लिख कर दिए थे, फार्म में जमा किए, और उसके बाद हमने 16 गीतों में मैंने गाया। उसके बाद इतने टफ निर्गुण हमने गाया कि अधिकारी को फेल करने का कोई चांस नहीं था। हमने पहले ही बार बी ग्रेड में पास हुआ। 5 साल के बाद फिर बी हाई का परीक्षा हुआ, उसमें भी मैंने फार्म भरा, फिर पास हो गए। इस समय ए ग्रेड में मैं कलाकार हूँ, ए ग्रेड का भी पास हो चुका। अब राष्ट्रीय शोक गीत गायक मैं हूँ। हमारे देश का कोई भी अगर नेता, कोई भी प्रतिनिधि अगर मरता है तो उस पर राष्ट्रीय शोक जब घोषित होती है तो या तो मेरे पिताजी की सुबह रिकॉर्डिंग बजेगी 9:30 पर, तो दोपहर में शामू भगत मेरा बजेगा, और शाम को अगर मेरा बजेगा तो सुबह पिताजी। जब तक राष्ट्रीय शोक घोषित खत्म नहीं हो जाता है तब तक मेरे पिता और हमारा ही खंजड़ी बजेगी, दोनों। हम लोग खंजड़ी विधा के एकलौता कलाकार मेरे पिताजी थे, और मैं भी एकलौता कलाकार हूँ।